अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। श्री रामानुजाचार्य का वैभव। श्री विश्वक्सेन जी श्री षटकोप स्वामी जी के रूप में भूतल का भार उतारने के लिए आए थे, परंतु संसारी जीवों को देखकर और भगवान के विरह में भगवान का चिंतन करते हुए एक इमली वृक्ष के कोठर में जीवन व्यतीत किए। जीवों को कोई उपदेश न दे पाए, तब उन्होंने विचार किया कि श्री आदिशेष रामानुजाचार्य ही यह कार्य कर सकते हैं। तभी उन्होंने भविष्यवाणी की, आज से 4000 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पर रामानुजाचार्य अवतार लेंगे, जो समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, जिनके कारण रोरवादी नरक स्वयं मेव नष्ट हो जाएंगे और यमराज निष्कर्म होकर बैठा रहेगा। बाद में नाथ मुनि स्वामी जी ने भी रामानुजाचार्य के बारे में भविष्यवाणी की थी। महापूर्णाचार्य स्वामी जी ने कहा, यतिराज के सदृश्य महात्मा एवं श्रेष्ठ पुरुष अन्य कोई नहीं है। महापूर्णाचार्य स्वामी जी अपने शिष्य रामानुजाचार्य में अपने आचार्य यामुनाचार्य जी का दर्शन करते थे। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने रामानुजाचार्य को परम गोपनीय मंत्र रहस्य प्रदान किया और यह मंत्र आचार्य आज्ञा का उल्लंघन करके रामानुजाचार्य ने गोपुर पर चढ़कर सबको सुना दिया। मंत्र श्रवण से असंख्य जीवों को परमपद मिलने के लिए रामानुजाचार्य को स्वयं नरक जाना स्वीकार था। यह करुणा भाव देखकर गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने रामानुजाचार्य का नाम मंत्रार्थ रख दिया और वशिष्ठादैत्य सिद्धांत को रामानुज सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध किया। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने अपने पुत्र को रामानुजाचार्य से समाश्रित करवाया। श्री मालाधराचार्य स्वामी जी ने आचार्य होकर भी रामानुजाचार्य की अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित होकर अपने पुत्र को रामानुजाचार्य से समाश्रित करवाया। इसी प्रकार उस समय जितने भी महापुरुष विद्वान थे, उन सभी ने श्री रामानुजाचार्य को लोक रक्षा के लिए अवतरित जानकर उनको आचार्य मानते हुए उनके वैभव की वृद्धि की। श्री रामानुजाचार्य का वैभव। कांचीवासी एक गूंगा बालक अकस्मात गुम हो गया और 2 वर्ष पश्चात प्रकट हुआ। वह अब सुंदर स्पष्ट भाषण करने वाला हो गया था। वह बालक बोला कि मैं वैकुंठ जाकर आया हूँ और रामानुजाचार्य कोई साधारण व्यक्ति ना होकर वैकुंठ से अवतरित महापुरुष हैं, जिन्होंने लोक रक्षण के लिए ही इस भूतल पर अवतार लिया है। रामानुजाचार्य के विद्यार्थी जीवन में उनके विद्या गुरु यादव प्रकाश को ब्रह्म राक्षस ने कहा था, रामानुजाचार्य ने भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से अवतार लिया है। इनके आश्रय से ही तुमको भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। श्री अर्धपूर्णाचार्य ने कहा, संसार में जो आचार्य पद हैं, वह सब यतिराज में सुप्रतिष्ठित हैं। रामानुजाचार्य के आश्रय के बिना दूसरा कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। कृष्णग्राम के अधिपति तत्वज्ञ श्री बालक स्वामी जी तथा देवराज मुनि, इन्होंने भी रामानुजाचार्य ही हम सब के एकमात्र रक्षक हैं, यह कहा था। कुरेश स्वामी जी के एक शिष्य पुत्राचार्य को श्री वैष्णवों की निंदा करने की आदत थी, जिसके कारण कुरेश स्वामी जी बहुत दुखी थे। एक बार कुरेशाचार्य ने उस शिष्य से मन कर्म वचन का दान ले लिया। फिर एक बार जब किसी श्री वैष्णव के दोषों के बारे में मन में विचार आया, तो उन्होंने सोचा कि मेरा मन तो कुरेश स्वामी जी को दान किया हुआ है, अब मैं कैसे किसी के दोषों का निरूपण कर सकता हूँ। तब वे पश्चाताप पूर्वक शरीर त्याग करने के लिए तैयार हुए, तो कुरेश स्वामी जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि यदि परमादवश तुमसे मानसिक अपचार हो गया है
तो यतिराज के चरण कमलों के स्मरण से शीघ्र नष्ट हो जाएगा। एक बार कावेरी तट पर हुए श्री वैष्णव सम्मेलन में द्वितीय वेद व्यास के सामने कुरेशाचार्य ने वस्त्रों सहित कावेरी में स्नान कर दोनों भुजाओं को उठाकर कहा, समस्त संसार के उद्धारक श्री रामानुजाचार्य ही हैं। एक बार शास्त्रार्थ में जीतने के बाद दाशरथी स्वामी जी हारने वाले श्री रामानुजाचार्य को रामानुजाचार्य के पास ले गए और कहा, आपको हमारे गुरुवर श्री रामानुजाचार्य की शरण में जाना चाहिए। श्री गोविंदाचार्य, श्री कुरेशाचार्य तथा श्री पराशर भट्ट ने भी कहा था कि अपने लौकिक विद्या धन कुल से अपने को कृतार्थ न मानकर रामानुजाचार्य के दिव्य चरणों के संबंध से ही अपने आप को कृतार्थ मानना चाहिए। व्यास भट्ट नामक श्री वैष्णव विद्वान ने कहा कि अगर आपको श्री भाष्य दुष्तर लगता है तो आप यतिराज के शरण में जाइए। एक बार वरदराज ने अपने शिष्यों के प्रपत्ति मार्ग उन्हें दुष्कर लगा तो वरदाचार्य ने कहा, यतिराज की सेवा करते हुए यतिराज की कथाओं का पठन श्रवण करो तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। सभी 74 शिष्यों ने रामानुजाचार्य के वैभव को प्रकाशित किया। जो यतिराज की भक्ति करते हैं वे निसंदेह वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रपन्नामृत का 62वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री रामानुजाचार्य का वैभव। जैसे भगवान के दशावतारों में रामकृष्ण की प्रधानता है, ऋषि मुनियों में व्यासादि मुनि प्रधान हुए। 108 दिव्य देशों में श्रीरंगम, वेंकटाद्रि, कांची प्रमुख माने गए। 10 आलवारों में श्री षटकोपपुरी प्रधान माने जाते हैं। उसी प्रकार सभी पूर्वाचार्यों में यतिराज रामानुजाचार्य प्रमुख आचार्य माने गए हैं। रामानुजाचार्य ने संसार को अभय प्रदान करने के लिए भगवान गीताचार्य द्वारा कथित तत्वार्थ स्वरूप चारमार्थ का विशद प्रकाशन किया। रामानुजाचार्य ने ऋषियों द्वारा कथित प्रमाणों की व्याख्या की। रामानुजाचार्य ने संसार रक्षा के लिए श्री षटकोप आदि अलवारों द्वारा रचित दिव्य प्रबंधकों के तत्वार्थकों का उपदेश दिया। रामानुजाचार्य ने आलवार पूर्वाचार्यों की तत्वार्थकों को ग्रहण कर लोक कल्याणार्थ व्यास सूत्रों पर श्री भाष्य आदि विपुल ग्रंथों की रचना की। अनेकों विघ्नों का सामना करते हुए शास्त्रार्थ द्वारा सभी प्रांतों के विद्वानों को जीतकर श्री वशिष्ठ दैत्य सिद्धांतों को स्थापित किया। रामानुजाचार्य ने श्री वशिष्ठ दैत्य दर्शन को वेद मूलक सिद्ध किया, इसलिए यह दर्शन श्री रामानुज दर्शन के नाम से विख्यात हुआ। इन्हीं कारणों से यतिराज रामानुजाचार्य समस्त गुरु परंपराओं में श्रेष्ठ माने गए हैं। इस प्रकार प्रपन्नामृत का 63वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री रामानुजाचार्य का वैभव। श्री शेष लोक कल्याणार्थ इस भूतल पर यतिराज के रूप में अवतरित होकर संसार के प्रधान आचार्य हुए। दया सागर श्री रामानुजाचार्य के शिष्य संबंध से संसार के समस्त प्राणी कलयुग में भी निष्पाप होकर मुक्त हो जाएंगे। आचार्य पद के सर्व लक्षण की पूर्ति श्री रामानुजाचार्य में मिलने से उन्हीं के चरणावृंद परम प्राप्य है। श्री महापूर्ण इत्यादि स्वामियों ने यतिराज के आचार्य बनकर परम धामों को प्राप्त किया। श्री दाशरथी आदि महात्माओं ने उनके शिष्य बनकर परम धामों को प्राप्त किया। रामानुजाचार्य कहते थे कि अपने परमाचार्य से प्रणीत
ग्रंथों का अध्ययन एक दिन भी श्री यामुनाचार्य जी की सानिधि में मैं कर लेता तो मैं मृत्यु लोक से वैकुंठ तक सीढ़ी बांध देता। यतिराज में भगवान से भी अधिक शक्ति थी। जो संसारी इस पंचम उपाय को सम्यक जानकर श्री रामानुजाचार्य के चरणों का भक्त बन जाता है, वह सर्व तत्व ज्ञाता, कृतार्थ एवं वंद्य और समस्त संसारियों में मुक्त माना जाता है। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव। एक बार धनुर्धर दास स्वामी जी बोले, विभीषण जी स्त्री पुत्र आदि का त्याग करके श्री राम जी की शरणागति किए, परंतु मैंने तो कुछ त्याग नहीं किया, मेरी गति कैसे हो? रामानुजाचार्य बोले, अगर षटकोप स्वामी जी को मुक्ति मिली है, यामुनाचार्य महापूर्णाचार्य को मुक्ति मिली है, तो मुझे मुक्ति मिलेगी, और अगर मुझे मुक्ति मिलती है तो तुम्हें भी अवश्य मिलेगी। विभीषण के साथियों ने अलग से शरणागति नहीं की, उनको विभीषण के संबंध मात्र से मुक्ति मिली। शत्रुघ्न जी ने भरत जी की शरणागति की, मधुर कवि स्वामी जी ने षटकोप स्वामी जी की शरणागति की, कोदंबा जी ने श्री विष्णुचित्त स्वामी जी की शरणागति की। सभी बड़े बड़े महात्माओं ने अपने अपने गुरुदेव की शरणागति से मोक्ष प्राप्ति की। भगवत प्राप्ति आचार्य आदेश के पालन से ही संभव है। सभी दिव्य देशों के भगवान रामानुजाचार्य के हृदय में विद्यमान है। यतिराज रामानुजाचार्य जीवों के लिए उपाय उपेय दोनों ही हैं। रामानुजाचार्य के नमोच्चारण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रामानुज इन 4 अक्षरों के स्मरण बिना संसार बंधन छूट नहीं सकता। रामानुजाचार्य का पूजन ही परम पुरुषार्थ है। रामानुजाचार्य के चरणाश्रित महात्मा जहाँ निवास करते हैं, वहीं परम पवित्र स्थान है। कोई प्रबल प्रयास करके समुद्र को तर सकता है, पर श्री यतिराज के चरित्र का आघोपात्न वर्णन असंभव है। जैसे राम राज्य में प्रजा रोग रहित, उपद्रव रहित, धर्मरत, शांत, दीर्घजीवी हुई, उसी प्रकार रामानुजाचार्य द्वारा रक्षित मनुष्य दीर्घजीवी, महात्मा एवं श्री वैष्णव हुए। रामानुजाचार्य की उपस्थिति में कलयुग में धर्म चारों चरणों से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुआ। रामानुजाचार्य की उपस्थिति में समय से वर्षा होती थी। पृथ्वी सस्त श्यामला थी। राजा धर्म परायण थे। मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, क्रोध, भय रहित होकर धर्म के संलग्न और अत्यंत शांत थे, और पृथ्वी वैकुंठ समान हो गई थी। रामानुजाचार्य के समय में चित्रगुप्त यमराज का कार्य बंद हो गया था। इसी प्रकार प्रपन्नामृत का 65वां अध्याय समाप्त हुआ। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें, और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।